दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार के विद्यालयों में काम कर रहे रसोइयों का। दोस्तों आज के समय में सबसे कम और सबसे कठिन काम और सबसे जवाबदेही वाला, सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अगर कोई काम है तो बिहार के विद्यालयों का रसोइया है। अब सोचिए कि किसी का वेतन बढ़ता भी है तो कितना बढ़ता है, किसी को बढ़ता है तो क्या बढ़ता है। सोचिए कि बिहार विद्यालय में रसोइयों का जो पेमेंट हुआ, रसोइया सहायक का जो भुगतान हो रहा है या फिर जो वेतन उनको मिल रहा है, वो सोचिए कि आज में 3,000 3,500 रुपये में क्या होता है। सोचिए 3300 रुपया पेमेंट है। आश्चर्य लगता है कि एक महीने का पेमेंट सिर्फ 3300 रुपया। अब आप सोच सकते हैं कि अगर वर्तमान में अगर किसी को काम करना के लिए कहिए आप घर में कि तू घर में आओ काम करे, 3,000 रुपये का तो उनको महीना देंगे, एक भी आदमी तैयार नहीं होगा। एक भी आदमी तैयार नहीं होगा कि 3,000 रुपया महीना देंगे, सब के खिलाना है, पिलाना है, बासन बर्तन धो धा के साफ सफाई करके जाना है। कोई नहीं तैयार होगा। आपको बिना 5,000 रुपया का 2 आदमी 3 आदमी का खाना नहीं बनता है शहर में अगर खाना बनाने के लिए किसी को अब रखिएगा, किसी महिला को, तो उसको 5-6 हज़ार रुपया लेती है। और कै गो 2 गो पति पत्नी का रोटी बना करके चल जाना है, समझ गए। रोटी, भुंजिया और सब्जी, बस पोछा लगा दिया और शाम में आकर के बस रोटी सब्जी कभी कभी रात दिन वाला ही रहता है, वो शाम में फ्रिज में रख दीजिए चल जाता है, सिर्फ रोटी आकर के बना देती है। 6,000 रुपया लगता है। सोचिए 2 परिवार का। और आगे बढ़ जाता है परिवार ना, तो उसका चार्ज फिर बढ़ जाता है। जैसे आपके यहाँ कोई रिलेशन में आए और 2 दिन अगर रह गए तो फिर उसका भी 2 दिन तक माफ़ रहता है। 2 दिन के बाद अगर 2 दिन से ज़्यादा वो रहेंगे ना तो उसका वो चार्ज लगता है खाना बनाने का। वो आप सोचिए। और रसोइया विद्यालय में जो है वो 100 बच्चे से ऊपर सभी विद्यालयों में बच्चे हैं। सोचिए कि उसका खाना बनाता है, उसको मिलता है 3300 रुपया। सरकार के पास पैसा बांटने के लिए बहुत पैसा है, समझ गए, लेकिन वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। जो 20 वर्ष से अधिक तक पूरा उम्र खपा दिया, पूरा जवानी इसमें खपा दिया, और उसको पेमेंट कितना मिलता है? सिर्फ 3300 रुपया। है ना आश्चर्य भरा बात, कितना दुखद है। और सोचिए कि इस 3300 रुपया में सरकार ये चाहती है कि रसोइया के बच्चे पढ़े नहीं, उनकी जैसे रसोइया हैं उनका घर भी वैसे ही रहे। आज तक बहुत सारे ऐसे रसोइया हैं, भाई बहन हैं, जो रसोइये का काम करते हुए जिस अवस्था में थे आज उसी अवस्था में है। ना उनका घर बना, ना द्वार बना, कुछ भी नहीं बन पाया। इसमें सरकार जोड़ा है किसको? विधवा को दिया है, ब्रिटिश, है ना, जिनके हस्बैंड डाइवोर्स कर दिए हैं उनको मिला है, असहाय और बेसहारा को। ये तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन पेमेंट भी तो अच्छा मिलना चाहिए था। इसमें पेमेंट मिला 0, और परिणाम ये हो रहा है कि रसोइया और सहायक को परिवार चलाना मुश्किल है। दवा के लिए पैसा नहीं हो पाता है, यही आप सोच लीजिए। दवा के लिए भी पैसा इनके पास नहीं जुट पाता है। कैसे बच्चों की शादी होगी, कैसे क्या होगा, सारा कुछ जो है, कोई खेत बेचते हैं, कोई कुछ करते हैं, सारा समय तो लग जाता है विद्यालय में। सुबह के 9 बजे चले जाते हैं विद्यालय, और इनको विद्यालय छोड़ते छोड़ते 3 से कम नहीं बचता है कभी। 3 एकदम हर हाल में बच जाता है। आप सोचिए कि पूरा समय तो यहीं लग जाता है, तो क्या करें। तो जैसे तैसे करके परिवार खिंचा रहा है इनका, और सरकार यहाँ पर साइलेंट है। सरकार को अन्य बातों को बांटने के लिए, अन्य लोगों को बांटने के लिए पैसा है। अभी 10-10 हज़ार रुपया मिला, जहाँ तहाँ ऐसे ही बांट दिया सरकार, है ना। लेकिन जिनको पैसा मिलना चाहिए उनको पैसा नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को मत दीजिए 10,000 रुपया, अब दीजिए ना, लेकिन रसोइया जो काम कर रहे हैं उनको पेमेंट कम से कम 500 से 600 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए था। ये पेमेंट नहीं हो पाया, जो कि बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब देखिए चुनाव है, कोई भी रसोइयों की बात को उठाने वाला, करने वाला कोई नहीं है। और कितना भारी भारी मन से ये वोट करेंगे, ये तो इनका दिल ही जानेगा। ना इनके अंदर कोई उत्साह बचा है, ना कोई उम्मीदें बची है। सारा कुछ सपने हैं, अरमान है, सब ध्वस्त हो गया है। बच्चों को पढ़ाने में क्या कठिनाई हो रही है, मैं जरा रसोइया के घरों के हाल जान लीजिएगा ना, तो आपका दिल पसीज जाएगा कितना मैनेज करके बच्चे चल रहे हैं उस घर में। ये सारी बातों को आप थोड़ा जानिएगा तो लगेगा कि बिहार में ऐसे भी कोई काम है जो
इतने कम पेमेंट पर काम होता है। आप पूरे ऑफिस बिहार के किसी भी कोई भी देख लीजिएगा, इतना कम पैसा पर नहीं हो रहा है। विद्यालय का भी देखिए सफाई कर्मी है, विद्यालय का सफाई कर्मी है, उसको भी अभी नियुक्ति है, उसको भी 5,000 रुपया मिलता है, उसको भी 5,000 रुपया मिलता है उसको, सफाई कर्मी को, और इनको मिलता है 3300 रुपया, जबकि काम दिन भर है इसी में, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, बांटो, खिलाओ, बर्तन धोवो, थाली धोवो, जूठा में जो, यह सारा काम है, लेकिन फिर भी पेमेंट है 3300 रुपया। इस संबंध में आप क्या क्या कुछ कहना है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, हम आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। और देखिए कोई ना कोई ऐसा मसीहा जरूर होगा जो विद्यालय रसोईया सह सहायक का दुख दर्द को जरूर साझा करेगा। ये तो वेट करते रहिए, लेकिन देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।